हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई कहानी के साथ। लालची बेटे। असम के एक गांव में करुणा नाम की एक लड़की रहती थी। गोरा रंग, माथे पर लाल बिंदिया व हाथों में चांदी की चूड़ियाँ। खनखनाती करुणा सबको प्रिय थी। बिहुतली रंगमंच पर उसका नृत्य देखकर लोग दांतों तले उंगली दबा लेते। एक दिन उसके पिता के पास भावेश आया। वह उसी गांव में रहता था। उसने करुणा के पिता से कहा, मैं आपकी लड़की से विवाह करना चाहता हूँ। भावेश के पास धन दौलत की कमी न थी। करुणा के पिता ने तुरंत हामी भर दी। मंगल धान कूटा जाने लगा। करुणा भावेश की पत्नी बन गई। कुछ समय तो सुखपूर्वक बीता, किंतु धीरे धीरे भावेश को व्यवसाय में घाटा होने लगा। देखते ही देखते भावेश के घर में गरीबी छा गई। करुणा को भी रोजी रोटी की तलाश में घर से बाहर निकलना पड़ा। इस बीच उसने 5 बेटों को जन्म दिया। एक दिन पेड़ के नीचे दबने से भावेश की आंखें चली गई। करुणा को अपने 5 बेटों से बहुत उम्मीदें थी। वह दिन रात मेहनत मजदूरी करती, गांव वालों के धान कूटती ताकि सबका पेट भर सके। करुणा भगवान से प्रार्थना करती कि उसके बेटे योग्य बने, किंतु 5 बेटे बहुत अधिक आलसी थे। उन्हें केवल अपना पेट भरना आता था। माता पिता के कष्टों से उनका कोई लेना देना नहीं था। करुणा ने मंदिर में ईश्वर से प्रार्थना की, उसे एक मेहनती व समझदार पुत्र पैदा हो, परंतु उसने बालक की जगह एक सांप को जन्म दिया। जन्म लेते ही सांप जंगल में चला गया। करुणा अपनी फूटी किस्मत पर रोती रही। करुणा के 5 बेटे उसे ताना देते, तुम माँ हो या नागिन, एक सांप को जन्म दिया। भावेश के समझाने पर भी लड़कों के स्वभाव में कोई अंतर नहीं आया। कोई कोई दिन ऐसा भी आता जब घर में खाने को कुछ न होता। 5 बेटे तो मांग मूंग कर खा आते। करुणा और भावेश अपने छठे सांप बेटे को याद करके रोते। एक रात करुणा को सपने में वही सांप दिखाई दिया। उसने कहा, माँ, मेरी पूंछ सोने की है, मैं रोज घर आऊँगा। तुम मेरी पूंछ से 1 इंच हिस्सा काट लिया करना। सोने को बेचकर घर का खर्च आराम से चलेगा। करुणा ने मुंह पर हाथ रखकर कहा, ना बेटा, अगर मैं तुम्हारी पूंछ काटूंगी तो तुम्हें दर्द होगा। नहीं माँ, मुझे कोई दर्द नहीं होगा। सांप ने आश्वासन दिया और लौट गया। वही सपना करुणा को 7 रातों तक आता रहा। 8वें दिन सचमुच सांप आ पहुंचा। करुणा ने कमरा भीतर से बंद कर लिया। डरते डरते उसने चाकू से पूंछ पर वार किया। सचमुच उसके हाथ में सोने का टुकड़ा आ गया। सांप की पूंछ पर कोई घाव भी नहीं हुआ। माँ से दूध भरा कटोरा पीकर सांप लौट गया। करुणा ने वह सोना बेचा और घर का जरूरी सामान ले आई। शाम को खाने में पेठा व लड्डू देखकर लड़के चौंके। करुणा ने झूठ बोल दिया कि उनके नाना ने पैसा दिया था। इसी तरह सांप आता रहा और करुणा घर चलाती रही। उसका झूठ ज़्यादा दिन नहीं चल सका। बेटों ने जोर डाला तो करुणा को पैसों का राज बताना ही पड़ा। बड़ा लड़का धुतकारते हुए बोला, मूर्ख माँ, यदि हमारे सांप भाई की पूरी पूंछ सोने की है तो ज़्यादा सोना क्यों नहीं काटती। छोटा बोला, हाँ, इस तरह तो हम कभी अमीर नहीं होंगे। रोज़ थोड़े थोड़े सोने से तो घर खर्च ही पूरा पड़ता है। करुणा और भावेश चुपचाप बेटों की बातें सुनते रहे। बेटों ने माँ पर दबाव डाला कि वह कम से कम 3 इंच सोना अवश्य काटे, ताकि बचा हुआ सोना उनके काम आ सके। करुणा के मना करने पर भी उन्होंने उसकी जमकर पिटाई की। बेचारा अंधा भावेश चिल्लाता ही रहा। रोते रोते करुणा ने मान लिया कि वह अगली बार ज़्यादा सोना काटेगी। अगले दिन सांप बेटे ने दरवाजे पर हमेशा की तरह आवाज़, दरवाज़ा खोलो, मैं हूँ आया, तुम्हारे लिए सोना हूँ लाया, क्या तुमने खाना भरपेट खाया। सदा की तरह करुणा ने भीतर से ही उत्तर दिया, मेरा बेटा जग से न्यारा, माँ के दुख समझने वाला, क्या हुआ अगर इसका रंग है काला।
सांप भीतर आया। करुणा ने उसे एक कटोरा दूध पिलाया। बेटों की मार से उसका अंग अंग दुख रहा था। उसने नजर दौड़ाई। पांचों बेटे दरारों से भीतर झांक झांक कर उसे जल्दी करने को कह रहे थे। करुणा ने चाकू लिया और पूंछ का 3 इंच लंबा टुकड़ा काट दिया। अचानक चाकू लगते ही पूंछ से खून की धार बह निकली। सांप बेटा तड़पने लगा और कुछ ही देर में दम तोड़ दिया। करुणा बेटे की मौत का गम मनाती रही और बेटों को अपने लालच का फल मिल गया। हाँ, वह 3 इंच टुकड़ा भी 3 घंटे बाद मांस का टुकड़ा बन गया। किसी ने सच ही कहा है, जो दिखता है वह हमेशा सच नहीं होता। सांप तो उसके 5 बेटे थे जो दूध पी पी कर माँ बाप को डसते रहे, और लालच का फल हमेशा बुरा ही होता है। अगर आपको ये लालची बेटों की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।